नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज होली का पर्व है, तो मेरे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व बहुत ही ख़ास इसलिए बन जाता है कि इसमें अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आपको कोई नज़र दोष लगा है या नज़र बाधा है, आपके घर में किसी ने मतलब नज़र लगा दी है, कैसे तरक्की हो रही है, तो वो तरक्की आपकी एकदम से रुक गई हो, या कोई भी ऐसी स्थिति जिससे आपको लग रहा हो कि कुछ, तो आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। एक प्रयोग, सरल सा उपाय, नमक और मिर्ची मुट्ठी भर, एक हाथ में जितनी, इतनी कम से कम, या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर ये यथाशक्ति इतनी ही ले लें तो पर्याप्त है, ये ज़्यादा सही रहेगा। और नमक आपको कौन सा लेना है, जो हम लोग की भाषा में बोला जाता है, जो ईस वाला नमक आता है, ये पाउडर वाला नमक नहीं लेना आपको, इसको बोलते कंचड़ी वाला नमक। तो ये आपको लेना है खड़ा नमक। तो इसके टुकड़े आपको कुछ लेने हैं, 8-10 ले लें हाथ में, ले करके आपको 7 बार उतार के, जहाँ पे वो होलिका दहन जगह जगह, यहाँ पर हमारा तो शहर में, हमारे देश में सब जगह ये होता है, तो आपको जा करके उसमें ही डालना है। तो क्या हो जाएगी, आपको जो भी कुछ उल्टा सीधा नज़र लगा होगा, किसी का भी कई बार होता है ना, कुछ लोगों की देखिए नज़र ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, कुछ नहीं वो करेंगे, वो सिर्फ वो देख ही लेंगे, और ये कुछ भी ख्याल, इसको कहते हैं ना नेगेटिव होते हैं लोग, नेगेटिव नज़र उनकी होती है, ऐसा कहा जाएगा। मतलब जानबूझ के जैसे नहीं भी करते हैं, कि नहीं भी उनके अंदर कोई इतना, मतलब उसकी नज़र ही वैसी होती है। तो ये उपाय, और पिछले साल हमें याद है, हमने होलिका दहन की कथा सुनाई थी, तो इसमें कैसे भगवान रक्षा करते हैं भक्त की, अपने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, तो कितनी अच्छी। एक बार सुनने के बाद भी पता है कहानी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सुने। तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। और एक क्या किया जाता है, उबटन, आपको मालूम होगा, और ये ये चीज़ें हैं जो घर में ही आपको बड़ी सरलता के साथ उपलब्ध हो जाएंगी। तो हाथ में और पैर में आप उबटन लगा करके उसको छुड़ा लें, और जो वो निकलेगा, जब वैसे आप छुड़ाएंगे, रख करके निकाल के रखेंगे, उसको आप एकत्र कर लें एक जगह, और एक कागज़ में रख के इसको भी आप होलिका दहन में, तो क्या होगा, आपके भी जो हाथ पैर में मतलब गंदगी होगी, जो भी निगेटिविटी या नज़र दोष जो हमने बताया आपको, एक तो सर्वोत्तम तो यही रहेगा कि आप मिर्च और नमक से उबार के 7 बार उतार के आप जहाँ पे होलिका जलाई जाए वहाँ पे आप इसको डाल के आ जाएं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा, और सब लोग देखिए पर्व मनाने का, त्यौहार हैं इतने हम लोग के, सबसे मुख्य यही है, 2-4 ही हैं वैसे तो हम लोग में, तो हिंदुओं में तो रोज़ ही देखा जाए, मतलब कुछ छोड़ करके लगभग हर ही दिन एक त्यौहार ही होता है। तो खुशी से इसको मनाएं, और रंगों का त्यौहार है। त्यौहार क्यों होते हैं कि आपस में एक दूसरे से सौहार्द बना रहे, मिलजुल कर रहे, जो कि अब तो बिल्कुल स्थिति ऐसी हो चुकी है कि किसी के पास भी जैसे कि समय नहीं रहता। ऐसी बात कि कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ ऐसी चीज़ों में अभी तो लोग, और भी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हम तो यहाँ सबके बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए तो कोई मतलब परवाह नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे, या लेकिन कुछ लोग जो मध्यवर्गीय, मध्यम वाले जो होते हैं, तो पैसे की जद्दोजहद में और तमाम सारी कठिनाइयाँ, अब जैसे नहीं भी है पैसे की तो रोग है,
नहीं है रोग भी तो किसी को रिपु ने ही परेशान करके रखा हुआ है, ऋण है। तो इस तरह की कई सारी स्थितियाँ व्यक्ति को अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। तो उससे थोड़ा समय निकाल करके ये पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, तो आप भी हर्षोल्लास के साथ अच्छे से मनाइए। और पकवान बनते हैं जिसमें से गुजिया, जो सबको ही, हमें पसंद है, आपको भी पसंद है, हाँ बिल्कुल आपको भी पसंद ही होगी। तो ये सब खाएं और खिलाएं, हाँ ज़्यादा ना खाएं क्योंकि शुगर, जिसको शुगर है उसके लिए तो मना ही है। तो इस पर्व में देखिए क्या हुआ था कि एक बुआ लेकर के अपने भाई के बेटे को, प्रहलाद की बुआ उसको ले करके बैठ गई थी और कोशिश क्या कर रही थी, उनको वरदान प्राप्त था। वो शॉर्ट में बता रहे हो, कहानी हम पूरी बता चुके हैं पिछले साल में ही, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया। तो ले करके बैठ गई थी कि ये भस्म हो जाए, लेकिन हो क्या गया था, वही भस्म हो करके और प्रहलाद बिल्कुल निर्विवाद रूप से और स्वस्थ हंसते खेलते निकल आए और अपनी माँ के साथ चले गए। और पिता अपना देखते रह गए, अपना सा मुँह ले करके खड़े, समझ में ही नहीं आया कि क्या सोच के किया था। और देखिए तो उनको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। फिर ये बिल्कुल आमादा हो गए पिता अपने पुत्र को मार देने के लिए। तब भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण नरसिंह अवतार में आए, क्योंकि उसने भी वरदान प्राप्त कर रखा था ना, हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर रखा था कि ना मानव हो और ना ही कोई पशु हो, जानवर हो। तो वो नरसिंह यानी सिर तो हो गया शेर का और बाकी वो, इसलिए नर और सिंह। देखिए इस तरह से इसको समझेंगे, आप अलग अलग करके देख सकते हैं। न सिंह, तो नरसिंह अवतार में जब भगवान आए सामने और उसको खंबा फाड़ के, देखिए खंबे लगे हुए थे और उसको कैसे मारने पे आमादा थे। उसको पहले वहाँ ऊपर से पहाड़ से भी ले जा करके अपने दासियों द्वारा पहले बुलवा लिया और दासों द्वारा पकड़ के ऊपर पहाड़ से भी फेंक दिया। फिर भी वो बालक को कुछ नहीं हुआ। वही बात आ जाती है कि जिसको बचाने वाले भगवान स्वयं ईश्वर परमेश्वर। तो इस तरह से, लेकिन भक्त भी तो अग्रगण्य भक्त। तो इस तरह से भगवान की, तो जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। लेकिन बात आपकी भरोसे और विश्वास की है। तो आज हमने होली के बारे में बात की। मनाइए खुशी से, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो ये मौका भी जाने ना दीजिए। और ये उपाय भी आप इस समय में अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली, नमस्कार।